स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप सबको भी डर से भरी रोमांचक कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। एक और आदमी की हत्या हुई थी और सबको लग रहा था ये काम डायन का है। टीआई दशरथ भी परेशान थे कि इस केस को कैसे सुलझाया जाए। गांव की चौक में एक सभा बुलाई गई जहां अभिमन्यु भी पहुंचा। अभी तक इन्वेस्टिगेशन से लोग बहुत खफा थे और सबके अंदर वही रहस्यमय शख्स दिखा जो उस पेड़ के पास मिला था। लेकिन अगले ही पल वो आदमी किसी साए की तरह ओझल हो गया। अभिमन्यु ने उस आदमी को बहुत ढूंढा पर वो आदमी जैसे छूमंतर हो गया था। अभिमन्यु बड़े ध्यान से हर ओर देख रहा था लेकिन वो आदमी किसी साए की तरह वहाँ से गायब हो चुका था। तभी उसे टीआई दशरथ की आवाज़ सुनाई दी। अभिमन्यु, उधर क्या कर रहे हो, यहाँ आओ। अभिमन्यु ने दशरथ की आवाज़ सुनकर उनकी ओर देखा तो समझ गया कि वो आदमी ढूंढते हुए गांव की सभा से काफ़ी दूर गया था। वो वहाँ से मोड़ा और सभा की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही अभिमन्यु वहाँ पहुँचा, बलराम जो करीब 58 साल का आदमी था और सरपंच के पास बैठा था, अभिमन्यु को देखकर तुरंत बोला, अगर आप ऐसे ही काम चलता रहा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सरपंच जी को आपको निर्णय जल्दी देना होगा, अब और नहीं रुक सकते। बलराम ये कहकर अभिमन्यु को ऐसे घूरने लगा जैसे वो अभिमन्यु को अपनी आंखों के अंगारे से मार देगा। अभिमन्यु को समझ नहीं आ रहा था कि बलराम ऐसे उसकी तरफ क्यों देख रहा है। अभिमन्यु ने हैरानी से कहा, किस निर्णय की बात हो रही है? अभिमन्यु ने टीआई दशरथ की तरफ देखा। वो गंभीर दिख रहे थे। इससे पहले कि अभिमन्यु कुछ बोलता, सरपंच ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, सभी गांव वाले आपके काम से बहुत नाखुश हैं। ये सुनकर अभिमन्यु और दीनदयाल को झटका सा लगा। अभिमन्यु ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? सरपंच के पास बैठे बलराम गुस्से से उठकर बोला, क्या हुआ? अभी तक आप यही पूछ रहे हैं? यहाँ चकिया गाँव में एक दिन डायन का आतंक बढ़ता जा रहा है। डायन गांव वालों को मार रही है और आप कह रहे हैं क्या हुआ? तभी दूसरा गांव वाला अपनी जगह से उठकर चिंता जाहिर करते हुए बोला, सही कह रहे हैं बलराम जी, अब तक क्या कर रहे हैं आप लोग? बोलिए, जवाब दीजिए। दशरथ अपनी टीम की तरफ से जवाब देते हुए बोले, देखिए, हमारी टीम दिन रात इसी काम में लगी है। ऐसे कातिल को जल्दी पकड़ना आसान नहीं, हमें थोड़ा वक्त दीजिए। बलराम चिढ़ते हुए बोला, कातिल? आप भी कातिल पर आ गए? जब आप लोगों को मालूम है कि इन सब कत्लों के पीछे एक भयानक डायन का हाथ है, फिर कौन से कत्ल की बात हो रही है? अभिमन्यु हैरानी से उन दोनों गांव वालों को देख रहा था। वो समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसे बेतुकी बातों का कैसा जवाब दे। तभी तक एक गांव वाला चिल्लाकर बोला, डायन का डर हम सबको खाए जा रहा है। इस गांव में आने वाली ये हर हमारी रूह कांपती है। कब तक हम इस डर का सामना ऐसे ही करते रहेंगे? दूसरा गांव वाला बोला, हम तो कोई काम नहीं कर पाएंगे, हमारा जीना मुश्किल हो चुका है। अभिमन्यु भी कड़क स्वर में बोला, आपको काम करने से कौन रोक रहा है? सरपंच अब अभिमन्यु की ओर देखते बोले, इंस्पेक्टर साहब, आपको चकिया गांव में आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, इसलिए आपको नहीं पता। यहाँ हर एक गांव वाला काम से अक्सर बलिया जाता है, पर आजकल डर के कारण लोगों ने बलिया आना जाना बहुत कम कर दिया है। सरपंच की बातों से अभिमन्यु को अब समझ में आ गया था कि वही रात के 9 बजे से पहले वापस लौटने का डर इन गाँव वालों को खाया जा रहा है। उसने अभी तक सरपंच को अपनी मन की बात बताई और ये भी जाना कि रात के 9 बजे के डर की वजह से गांव वालों के काम पर असर हो रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो गांव वाले कमाएंगे क्या और अपने परिवार को खिलाएंगे क्या? अभिमन्यु ने उस गांव वाले को देखा और कहा, मैं जानता हूँ आपको डायन का डर बहुत है, पर जितनी जांच ने अभी तक हमने की है उसमें से हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि इन सब हत्याओं के पीछे डायन का नहीं बल्कि एक शातिर सीरियल किलर का हाथ है और जिसे हम जल्द ही पकड़ लेंगे। बलराम अभिमन्यु को सख्त निगाहों से घूर रहा था। अभिमन्यु भी बलराम को देखे जा रहा था। फिर बलराम बोला, हमने सरपंच जी से कहा था कि वो एक काबिल अफसर को भेजें, लेकिन तो मुझे तो ये लग रहा है कि आप दोनों अफसरों की बात नहीं है। अभिमन्यु को बलराम की बात बुरी लगी।
वो बलराम को खरी खोटी सुनाना चाहता था, पर दशरथ ने उसे चुप करने का इशारा किया। तभी एक आवाज़ गूंजती हुई सुनाई दी, आप सब बेफिक्र रहें, अब डायन कुछ नहीं कर पाएगी। सारे गांव वाले, अभिमन्यु, दीनदयाल और दशरथ मुड़कर उस आवाज़ की दिशा में देखने लगे। उन्हें एक आदमी दिखाई दिया जो लगभग 40 साल के आसपास का था। उसने काले रंग का कुर्ता सलवार पहनी थी। उसके गले में बड़ी बड़ी रुद्राक्ष की मालाएं लटक रही थीं और उसने अपने माथे पर एक बड़ा सा लाल रंग का तिलक लगाया हुआ था। इस आदमी को गांव वाले नारायण शुक्ला के नाम से पुकारते थे। गांव के प्रसिद्ध तांत्रिक श्री आनंद जी ठाकुर का शिष्य था। जैसे ही गांव वालों ने नारायण को देखा, उनके चेहरे पर जैसे सुकून की लहर दौड़ गई, क्योंकि सभी गांव वालों को लग रहा था कि इस मुसीबत से उन्हें कोई तांत्रिक ही बचा सकता था। नारायण धीमे कदमों से सरपंच की ओर बढ़ा। सरपंच ने नारायण की तरफ देखा और असमंजस भरे भावों से पूछा, श्री आनंद जी ठाकुर नहीं आए? नारायण ने कहा, गुरु जी को कलकत्ता में ही रुकना पड़ा, उन्हें आने में समय लगेगा, पर मुझे भेजा है इस काम के लिए। यह सुनकर अभिमन्यु के कान खड़े हुए और उसने तापाक से पूछा, किस काम की बात कर रहे हैं? नारायण ने अभिमन्यु की ओर देखा और फिर सरपंच से पूछा, ये वही काबिल पुलिस इंस्पेक्टर हैं जो यहाँ डायन के हाथ की गई हत्याओं की जांच के लिए आए हैं? अभिमन्यु को नारायण की बात सुनकर ऐसा लगा जैसे उसने एक गंदा सा तना जड़ दिया हो। सरपंच ने अभिमन्यु का परिचय नारायण से करवाया। बलराम ने नारायण की तारीफ करते हुए कहा, श्री आनंद जी ठाकुर और नारायण शुक्ला जी ने मिलकर ही उस बरगद के पेड़ को बांधा था और उस डायन को उसी पेड़ में कैद कर दिया था। मैं तो फिर वही बात दोहराऊंगा कि आप कुछ ऐसा टोटका करिए जिससे डायन हमेशा के लिए मिट जाए। नारायण एक आत्मविश्वास भरे स्वर में बोला, चिंता मत कीजिए बलराम जी, इस बार हम उस डायन को आत्मा को बंदी बनाएंगे और उसके पास इस गाँव में कोई भी हमला या मृत्यु नहीं होगी। ये मेरा वचन है आप लोगों से। दीनदयाल ये सुनकर थोड़ा खुश हुआ और धीमे स्वर में अभिमन्यु से बोला, सर जी देखना, ये भी करने वाले हैं, इससे आपके केस में सॉल्व हो जाएगा। ये सुनकर अभिमन्यु दीनदयाल को ऐसे घूरने लगा जैसे अभी वो दीनदयाल को कचाचा हो जाएगा। दीनदयाल अभिमन्यु के गुस्से भरे चेहरे को देखकर समझ गया था कि उसने ये बोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वो झेपते हुए तुरंत ही अभिमन्यु के सामने से हट गया। अभिमन्यु गांव वालों की बातें सुनकर बहुत हताश हो गया। वो टीआई दशरथ से धीमी आवाज़ में बोला, सर ये लोग कैसे बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हैं, हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप प्लीज़ कुछ बोलते क्यों नहीं? इस अंधविश्वास को दूर करना ही होगा। दशरथ की मजबूरी में अभिमन्यु से बोले, इस वक्त कुछ भी कहना बेकार होगा, तुम थोड़ा सब्र करो। अभिमन्यु इस बात से चिढ़ गया पर कुछ नहीं बोल पाया। सरपंच नारायण से बोले, उम्मीद करता हूँ इस बार टोटका जल्द काम करेगा। नारायण मुस्कुराते हुए बोले, इस बार का टोटका भी और भी ज़्यादा शक्तिशाली है, ये खास गुरु जी ने कलकत्ता से भेजा है आप लोगों के लिए। यह कहकर नारायण ने अपने झोले से एक चीज़ निकाली। सभी गांव वाले गौर से देखने लगे कि नारायण झोले से क्या निकालने वाला है। एक रहस्यमयी समा बंध गया। अभिमन्यु भी गौर से देख रहा था कि नारायण अब कौन से अंधविश्वास फैलाने वाला है। ऐसे ही नारायण ने वो चीज़ें अपने झोले से निकाली। अभिमन्यु की आंखें फटी की बैठी रह गईं। उसने देखा कि नारायण के हाथ में मोटे लाल और काले धागे का बड़ा सा गुच्छा था जिसमें बड़े बड़े रुद्राक्ष बंधे हुए थे। अभिमन्यु दीनदयाल के से व्यंग स्वर में बोला, ये तो वही धागे हैं जो बरगद के पेड़ के पास हमें मिले थे, इन सब से क्या होगा? धागा बांधने से डायन कैद हो जाएगी? दीनदयाल गंभीर आवाज़ में बोला, होगी सर, ये कोई आम धागे नहीं लग रहे हैं, ज़रूर कोई शक्तिशाली तंत्र मंत्र से बनाए गए धागे हैं। नारायण ने अभिमन्यु और दीनदयाल की बातें सुन ली थी और वो फौरन बोला, इन धागों से गुरुजी ने एक ऐसा मंत्र फूंका है जिससे वो डायन राख हो जाएगी, पर कुछ लोगों को लगता है कि ये सब बहुत बड़ा मजाक है। बलराम ये बातें सुनकर समझ गया कि नारायण ने अभिमन्यु की तरफ इशारा किया है और बोला, नारायण जी आप अपना काम कीजिए, हम किसी की सोच को नहीं बदल सकते। अभिमन्यु ने नारायण और बलराम को सख्ती से घूरा। तभी एक गाँव वाला बोला, बरगद के पेड़ को आप जल्दी बांध दीजिए ताकि हम चैन से अपना काम कर सकें और हमें कोई डर नहीं हो। नारायण बोला, ये काम
अगले 15 दिन बाद ही होगा, कृष्ण पक्ष के समय। बलराम हैरानी से बोला, 15 दिन बाद क्यों, अभी क्यों नहीं? नारायण सख्त स्वर में बोला, 15 दिन बाद अमावस्या है और वो कृष्ण पक्ष की अमावस्या है। उस समय दानव आत्माएँ ज़्यादा सक्रिय होती हैं और ये मंत्र से बांधा गया धागा आसानी से डायन को शक्ति को तोड़ सकता है और राख कर देगा। जैसे ही नारायण शुक्ल ने ये बात बोली, अचानक से कौओं का एक झुंड फड़फड़ा के उड़ा, काऊ काऊ की खौफनाक आवाज़ सुनाई। आवाज़ से कुछ पल के ही गाँव लोग चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। अचानक अभिमन्यु जोर से हंस पड़ा। उनकी हंसी सुनकर सारे गाँव वाले हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। अभिमन्यु हंसते हुए नारायण से बोला, ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी सस्ते में लिखे लेखक की डरावनी कहानी सुन रहा हूँ। सरपंच बलराम और सारे गांव वाले सुनकर दंग रह गए। टीआई दशरथ अभिमन्यु और आंख दिखाकर दबे स्वर में बोले, ये क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम? अभिमन्यु हैरानी से दशरथ की ओर देखकर बोले, टून टुटके सर, मैं इन सब बातों में विश्वास करते हैं। इस बात पे दशरथ कुछ बोल नहीं पाए। तभी नारायण गुस्से से तमतमाते हुए बोले, अभिमन्यु दशरथ के पास आया। उसने अपने झोले में से एक काला रंग का धागा निकाला। इसमें छोटा रुद्राक्ष बंधा हुआ था और 2 काले मनके लगे हुए थे। नारायण दशरथ को धागा देकर बोला, दशरथ जी, आप और आपकी टीम से शुरुआत करते हैं। ये धागा एक सुरक्षा कवच है, मैं सभी गाँव वालों के लिए लाया हूँ। सोचा आप लोगों के को भी पहनाया जाए, क्योंकि डायन से आप लोगों को भी लड़ना है। हाथ आगे लाइए, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत की जाए। दशरथ ने हिचकिचाते हुए हाथ को आगे बढ़ा दिया। अभिमन्यु को विश्वास नहीं हो रहा था कि दशरथ इस पागलपन में यकीन करते हैं। अगले ही पर दशरथ के हाथ में नारायण ने धागा बांधा और उसके बाद फिर दीनदयाल के। अब अभिमन्यु की बारी थी। नारायण ने जैसे ही उसको हाथ आगे बढ़ाने के लिए बोला, अभिमन्यु ने फौरन नारायण के हाथ से वो धागा ले लिया और एक झटके में तोड़ दिया। सारे गांव वाले देखकर दंग रह गए। उनका भरोसा नहीं हुआ था कि कोई भला ऐसे भी कर सकता है। इतना बड़ा तांत्रिक के द्वारा बनाए गए धागे को इस तरह से अपमान करना कोई गांव वाला सपने में भी नहीं सोच सकता था, लेकिन अभिमन्यु ने कर दिया था। चकिया गांव के लोगों में डायन का खौफ घर कर गया था, इसलिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन से नाखुश होकर सबसे एक सभा बुलाई गई। लेकिन वहां अभिमन्यु को वही रहस्यमयी शख्स दिखा जो उस पेड़ के पास मिला था। लेकिन अभिमन्यु उस शख्स तक पहुंच पाता उससे पहले ही वो तांत्रिक नारायण शुक्ला आ पहुंचा। उसने सबको भरोसा दिलाया कि वो डायन से एक बार फिर से सबको मुक्ति दिलाएगा। चकिया गांव के लोगों को डायन के कहर से बचाने के लिए तांत्रिक नारायण कुछ सिद्ध किए हुए धागे लाया था। लेकिन जैसे ही वो धागे अभिमन्यु की तरफ बढ़ा, उसने झटक से वो धागा खींचा और गुस्से से धागे को तोड़ते बोला, भाड़ में गया तो ये तुम्हारा धागा, लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करो, हम 21वीं सदी में जा रहे हैं। ये देख नारायण शुक्ल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, जैसे कोई उबलता ज्वालामुखी फटने वाला हो। उसने क्रोध में बोलते हुए अभिमन्यु पर हाथ उठा दिया। अभिमन्यु ने उसका हाथ तुरंत पकड़ लिया। अभिमन्यु उसका हाथ झटकते हुए गुस्से में बोला, पुलिस इंस्पेक्टर पर हाथ उठाने का क्या अंजाम होता है? ये तो आपको जेल में भी रहकर ही पता चलेगा। नारायण उसे जलती हुई निगाहों से देख रहा था, जैसे कि वो अभिमन्यु को जलाकर भस्म कर देगा। अभिमन्यु ने फौरन टीआई दशरथ से कहा, परमिशन दिए सर, हम अभी से अरेस्ट करते हैं। एक पुलिस वाले पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई इनकी? कम से कम 10 साल की जेल होगी, तब होश ठिकाने आ जाएंगे। और इनकी जेल में बहुत सी धार्मिक किताबें भी रहती हैं, पढ़कर थोड़ा सा दिमाग भी इनका खुलेगा, जो इन सब तंत्र मंत्र से भ्रष्ट पड़ा हुआ है। सारे गांव वाले सुनकर हैरान थे। सरपंच बलराम और कई पंचायत सदस्य अभिमन्यु को हैरानी भरी निगाहों से देख रहे थे। किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि क्या बोलें। तभी तांत्रिक नारायण शुक्ला की आवाज़ गूंजी, बस बहुत बोल लिए तुम इंस्पेक्टर, अब और अपमान नहीं सह सकते। नारायण शुक्ल ने फिर सारे गांव वालों को देख ऊंची आवाज़ में कहा, अगर आप लोगों को यही लगता है कि मैंने कुछ गलत किया तो ठीक है, मुझे सजा दीजिए, लगा दीजिए हथकड़ी।
ये कहकर नारायण अपने हाथ अभिमन्यु को आगे कर दिए। बलराम ने ये देखकर हड़बड़ाहट में कहा, ये आप क्या कर रहे हैं नारायण जी? अपमान कोई करे और सजा किसी और को मिले, ऐसा नहीं हो सकता, नाम होने देंगे। बलराम गुस्से में तमतमाते हुए अभिमन्यु के पास गया और अकड़ते हुए बोले, ये किस तरह का व्यवहार है आपका? आप नारायण शुक्ल जैसे विद्वान तांत्रिक का अपमान कैसे कर सकते हैं और आप इन्हें जेल में कैसे डालने की सोच सकते हैं, जबकि इन्हें नहीं बल्कि आपको इतने सिद्ध तांत्रिक का अपमान करने के जुर्म में सलाखों के पीछे होना चाहिए। अभिमन्यु ने सुनकर आग बबूला हो गया, चिल्लाकर बोला, मैं इन डायन अमावस्या और बेवकूफ़ी के तंत्र मंत्र के धाव को नहीं मानता जिन्हें आप सब सुरक्षा कवच कहते हो। और तभी अचानक ऊपर आसमान से मांस का एक ताज़ा लोथड़ा गिरा। ये देखकर अचानक हर तरफ शांति सी छा गई। दीनदयाल मन ही मन सोचते हुए बोला, शायद डायन अभिमन्यु के बात से नाराज़ हो गई है और हर तरफ खौफ भरी निगाहों से उस मांस के लोथड़े को देख रहा था। नारायण शुक्ल ने अभिमन्यु की तीखी मुस्कान के साथ देखा और अपना झोला उठाकर वहाँ से चल पड़ा। ये सब देखकर हैरान अभिमन्यु को सिवाय सरपंच और सभी गांव वाले तुरंत ही नारायण के सामने आकर मिन्नतें करने लगे और वो उन्हें इस खतरे में छोड़कर ना जाने और जैसा उन्होंने तय किया था सारी विविध पूरी करें। बहुत मिन्नत और हाथ जोड़ने के बाद नारायण रुकने को राज़ी हुए और गांव वाले की तरफ देखते ऊंची आवाज़ में बोले, ठीक है, मैं सारी विधि पूरी करूंगा। और फिर मांस के लोथड़े की तरफ देखते हुए बोले, और इस डायन से तुम सबको बचाऊंगा, लेकिन हमारी एक शर्त है। सरपंच ने तुरंत पूछा, आप अपनी शर्त बताइए। गांव वालों की सुरक्षा के लिए जो बन पड़ेगा किया जाएगा। ये सुन पहले नारायण एक नज़र अभिमन्यु की ओर कुटिल निगाहों से देखते हुए फिर गांव वालों की तरफ देखते हुए बोला, जैसे कि तय हुआ था, मैं अमावस्या की रात को ये विधि पूरी करूँगा। उससे पहले इस पुलिस इंस्पेक्टर को सब के सामने मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी और सुरक्षा कवच पहनना पड़ेगा। अभिमन्यु ये सुनकर हैरान हो गया। उसे समझ में नहीं आया कि हो या ना हो, ये तांत्रिक अभी बदले की भावना से घिरा हुआ है। इसी बीच सरपंच अभिमन्यु शक्ति भर स्वर में बोले, जैसा नारायण कह रहे हैं वैसा कीजिए इंस्पेक्टर साहब, चलिए मांग लीजिए माफ़ी। इतनी बेइज्जती की है आपने इनकी और हम सब गांव वालों की भी माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी आपको। अभिमन्यु को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने नारायण को घूरते हुए शक्ति से बोला, मैं गाँव वालों से माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने उनके दिल को ठेस पहुँचाई, पर इस इंसान से मैं माफ़ी मांगने वाला नहीं हूँ। ये सुनते ही नारायण का खून खौल उठा और उसने सारे गांव वाले भी अभिमन्यु के खिलाफ हो गए और एक आवाज़ में माफ़ी मांगने को कहने लगे। यह दशरथ जो अब चुप थे अभी उठकर अभिमन्यु के पास गए और उसे एक तरफ ले जाते हुए बोले, क्यों बात का बतंगड़ बना रहे हो? तुम क्यों नहीं समझते कि गांव वालों के लिए तांत्रिक श्री आनंद जी ठाकुर और उनके शिष्य नारायण शुक्ल भगवान का रूप हैं? अगर ये तुम्हें जांच कर रही है तो इन्हीं के तरीक़ों पर चलना होगा, वरना मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। अभिमन्यु समझे मेरी मजबूरी। दशरथ ने मजबूरी भरी निगाह से अभिमन्यु की तरफ देखा। ये देख अभिमन्यु को उनको पर दया आ गई। कुछ सोचकर वो वहाँ से नारायण की तरफ बढ़ा। सारे गांव वाले अभिमन्यु को नारायण की ओर देखते रहे। एक उम्मीद के चेहरे पर उनकी दिखाई दे रही थी कि अगर अभिमन्यु नारायण से माफ़ी मांग लेगा तो शायद नारायण गांव वालों को डायन के कहर से बचाने के लिए मान जाए। अभिमन्यु नारायण के पास पहुंचा। गुस्से में नारायण की आंखों में आंखें डालकर शक्ति से बोला, सॉरी। नारायण अभिमन्यु की आंखों में आंखें डालकर देख रहा था और वो शक्ति से हुक्म देखते हुए बोला, अपना हाथ आगे लाओ। अभिमन्यु ने ज़ोर से कहा, नहीं। माफ़ी तक ठीक था, पर यह धागा मैं कभी नहीं पहनूंगा। मैं अपनी सुरक्षा खुद कर सकता हूँ। नारायण तारना मारते हुए बोला, ठीक है, मत पहनो, खुद की जिम्मेदारी पर तफ्तीश करो, पर याद रखना क्या पता डायन का अगला शिकार तुम ही बन जाओ। और ये कहते हुए नारायण उसे घूरने लगा। जैसा उसका बस चले तो वो खुद ही अभिमन्यु की जान ले ले। ये कहकर नारायण अभिमन्यु को थोड़ा हल्का सा धक्का देकर गाँव वालों के पास गया और सभी गाँव वाले से बोला, जिन्होंने सुरक्षा कवच पहन रखा है डरो मत, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। जब तक ये तुम्हारे पास रहेगा वो डायन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और इस अमावस्या की रात तुम्हें इस डायन से हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। यह कहकर नारायण शुक्ल वहाँ से निकल गया। अब सारे गांव वाले निश्चित होकर उस आवाज़ से अपने गांव की ओर चले गए। सिर्फ अभिमन्यु और दीनदयाल दशरथ अकेले चौक पर खड़े थे। अभिमन्यु ने अपना सिर पकड़ा हुआ था जैसे भी कि अभी वो फट जाएगा। दशरथ गंभीरता से अभिमन्यु को समझाते हुए बोले, मुझे पता है कि तुम्हें नौकरी खो देने का डर नहीं, लेकिन सिर्फ
तुम्हें अपनी इतने काबिल हो कि ये केस सॉल्व कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि तुम अगली बार गाँव वालों को थोड़ा सा प्यार से हैंडल करो। दशरथ की बात तो में सच्चाई थी और अभिमन्यु को भी पता था कि वो उसके भले के लिए समझा रहे हैं। अभिमन्यु की तारीफ सुनकर दीनदयाल भी अपना कॉलर टोपी ठीक करने लगा। ये सोचकर दशरथ उसकी तारीफ करने लगे, मगर दशरथ ने उसे अनदेखा करते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ गए। दीनदयाल मायूस हो गया। वो वहाँ से निकलकर अब जब अभिमन्यु और दीनदयाल घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि पूरा आंगन धूल भरी हवाओं से भर गया था और कुछ भी देख पाना मुश्किल था। दीनदयाल को डस्ट से एलर्जी थी। वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। थोड़ी धूल अभिमन्यु की नाक में भी घुस गई, वो भी चीखने लगा। तभी उसने देखा बहुत सारे गद्दे आंगन में रखे थे। अभिमन्यु ने धूल के कारण खांसते हुए, किस पागल ने यहाँ धूल झाड़ी है? मुझे तो ये लगता है कि पूरा गांव एक पागल खाना है। दीनदयाल का चीख चीख के बुरा हाल हो रखा था। वो आगे ही बढ़ा था कि एक गद्दे से टकरा के ज़मीन पर गिर गया। तभी अचानक उसकी चीख सुनाई दी। अभिमन्यु वहाँ दीनदयाल उठाने गया। धूल के कारण उसे दिखाई नहीं दे रहा था। वो भी दीनदयाल भी गिर पड़ा। दीनदयाल तरह आवाज़ में बोला, आज का दिन भयानक है। अभिमन्यु ने उसे उठाया तो कहा, तुम क्यों चीखे, क्या हुआ? तभी प्रीति की आवाज़ आई, सॉरी दीनदयाल जी, मैंने आपको मारा। अब एक थोड़ी धूल हल्की हो गई थी और अभिमन्यु ने प्रीति के हाथ में एक डंडा लिए एक झटकते हुए गद्दे के पास खड़ी थी। प्रीति को बुरा लग रहा था। उसने दीनदयाल को डंडा मारा। अभिमन्यु को बहुत गुस्सा आया। पहले ही उसका माथा ठनका हुआ था। वो प्रीति पर बरस पड़ा, तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है, तुम आदमी और गद्दे में फ़र्क समझो। तुम जानबूझकर दीनदयाल को पीटा, उसको चोट पहुँचाई। प्रीति गुस्से से अभिमन्यु से बोली, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मुझे दीनदयाल आते हुए नहीं दिखे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अभिमन्यु चिल्लाकर बोला, क्यों, तुम्हारी आँख पर पट्टी बंधी थी? तुम्हें इतना बड़ा इंसान नाते नहीं दिखा? प्रीति ने कड़क सा जवाब दिया, मेरी आंखें बंद थीं और गद्दा पीटता मुझे सिर्फ तुम्हारा चेहरा दिखाई दे रहा था, पर अफसोस तुम्हारी जगह बेचारे दीनदयाल को लग गई। अभिमन्यु प्रीति को नफरत भरी निगाहों से घूर रहा था। प्रीति को भी अभिमन्यु को देखकर आंखों से अंगारे निकल रहे थे। अभिमन्यु प्रीति के पीछे बहुत ज़बरदस्त कहासुनी हो गई और अभिमन्यु ने प्रीति पर अपना हाथ उठाना चाहा, लेकिन दीनदयाल ने अभिमन्यु को पकड़ लिया और कहा, ये पाप अपने सर मत लिए सर, जैस आज वैसे ही बहुत कहासुनी हो गई है और अब नहीं। अभिमन्यु बहुत गुस्से से वहाँ चला गया। दीनदयाल प्रीति के पास जाकर उसे शांत कराने तो बोला, प्रीति मैडम जी, मैं नहीं जानता कि आप दोनों के बीच किस ज़माने की दुश्मनी है, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि अभिमन्यु सर जी ने अगर आपके हाथ उठाने का भी सोचा तो उसकी वजह आप नहीं बल्कि ये गाँव है। आज बहुत ही बवाल हो गया था गाँव में। मैं जानता हूँ अभिमन्यु सर पर क्या बीती है, इसलिए उनको माफ़ कर दें। दीनदयाल कहकर वहाँ से चला गया। प्रीति को पहली बार बुरा लगा और वो मन में सोचती बोली, मैं जानती हूँ इस गांव की असलियत को और ये भी जानती हूँ यहाँ रहना और काम करना आसान नहीं, लेकिन इस लड़ाई में मैं अभिमन्यु का साथ कभी नहीं दूंगी। जो उसने मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ किया, वो मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकती। डायन की दहशत के इस खौफनाक सफ़र में जुड़े रहिए सिर्फ चकिया गाँव के अगले भाग में। और हाँ, अगर कहानी पसंद आई तो दोस्तों को शेयर करें और दुश्मन को डराएं, पर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।